और मैम जैसे स्कूलों में 12th तक या हम 10th तक पढ़ते हैं सारी चीज़ें, तो वो कितनी हद तक बतानी चाहिए? क्योंकि एक हद भी तो होनी होनी चाहिए ना इन चीज़ों बिल्कुल होनी की, चाहिए। किस हद तक बता रहे हैं, कितनी ओपननेस है, वो कितना होना चाहिए? देखो, एक बात बताओ, जब हम प्यूबर्टी हिट करने की बात बोलते हैं, लोकल भाषा में यौनावस्था जब हमें आती है, हमें सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स आते हैं, वो एज मेरे समय पे, ठीक है, थी अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14 साल। बोलते थे कि 8-9th में यू विल अचीव पीरियड्स फीमेल को, और बॉयज़ को बोला जाता, बॉयज़ को थोड़ा जल्दी आता है, ठीक है, तो वो आता है अप्रॉक्सीमेटली वही 12-13 साल के आसपास। और अब हम इतना हम आगे बढ़ चुके हैं, न्यूज़, सोशल मीडिया, दैट वुमेन आर गेटिंग देयर पीरियड्स, गर्ल्स को हो रहे हैं 9 ईयर्स में, अच्छा। 9 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, ठीक है। तो आप ये देखो कि 9-10 ईयर में अगर हम ये बता रहे हैं कि दिस इज़ पैड, दिस इज़ यूज्ड फॉर दिस, ठीक है, अब आधे से ज़्यादा मदर्स को यही नहीं पता इसे कैसे बताना, ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल शेमफुल। ये क्या चीज़ है? फीमेल की बॉडी में एक यूट्रस है जिसे हम गर्भाशय कहते हैं, जहाँ पे गर्भ आके टिकता है। वो गर्भाशय की एक लाइनिंग बनती है ताकि बेबी उसमें प्रोटेक्टेड रह सके। सोचो ये घर है ना, इस घर में मैं चाहती हूँ कि कोई शादी करके आए, कोई नई फैमिली आए, तो हम उसे डेकोरेट करेंगे। सिमिलरली हमारी बॉडी उस गर्भाशय को डेकोरेट करती है ताकि बेबी को मदर की नाल से, जो उसके पेट में है, कॉर्ड से पानी, भोजन सब मिल सके। हर महीने वो डेकोरेशन होती है कि शायद इस महीने कंसीव हो जाए, ठीक है। वो बॉडी 12 साल से बनानी शुरू कर देती है क्योंकि वुमेन रिप्रोडक्टिव है। हर महीने वो डेकोरेशन उतारते हैं क्योंकि नहीं आया कोई, तो वो डेकोरेशन ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। इसमें क्या गलत है? इसको अगर ऐसे समझाया जाए दैट दिस इज़ वेरी कॉमन इन गर्ल्स, इवन बॉयज़ को भी समझाया जा सकता है कि अगर किसी फीमेल को ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि अब वो बड़ी हो गई है, और क्योंकि फीमेल्स बेबी वो करती हैं, तो शी हैज़ बिकम मैच्योर।